होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड जैसे कि आप सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और काफ़ी सिलेबस पेंडिंग है मेरे साइड से, सो सॉरी फॉर दैट। एंड डोंट वरी, आई मेक श्योर कि मैं कंप्लीट कर दूं, बिकॉज आई थिंक आप लोग का एग्ज़ाम फैब से स्टार्ट होगा, मे बी चांसेस है। बट इन केस अगर पुराने टॉपिक से आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड मैं इस टाइम अभी थोड़ी पोस्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वाज ट्राइंग कि नोट्स मैं अवेलेबल कर दूं, ताकि मैं नोट्स से ही समझा सकूं आपको डायरेक्ट। इन केस अगर आप एग्ज़ाम में नोट्स से ही अगर प्रिपेयर करते हो और अगर आप पोस्ट लिखते हो तो ऑफ कोर्स दैट विल बी सो मच ग्रेट। आप नोट्स से ही डायरेक्ट आराम से पढ़ सकते हो। एंड मैं वीडियोज़ में अपनी नोट्स ही प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इन केस अगर आपको लगे कि आपके जो नोट्स है वो अनफ नहीं है और आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में चाहिए, तो प्लीज़ ये वाला आप, मैं इसे समझा रही हूँ तो आप इससे आराम से अपने वर्ड्स में भी आप डालकर लिख सकते हो, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। और आप ये सारे नोट्स को अपने कॉपी में पेन इट डाउन कर लो ताकि आपको कोई इशू ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद का आइडियल सोसाइटी। सो ये जो आइडियल सोसाइटी है हमारे कोर्स 6 में है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है स्वामी विवेकानंद का। कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स, द माइंड एंड द बॉडी। माइंड विथ इट्स कॉन्शियसनेस इज सेड टू बी डायरेक्टली अपोज टू द बॉडी विथ इट्स एक्सटेंसिव। तो स्वामी विवेकानंद का क्या मानना था कि जो इंसान होते हैं वो बेसिकली दो चीज़ से बने होते हैं, उनके अंदर दो चीज़ें होती है, पहला उनका दिमाग, दूसरी उनकी शरीर, यानी कि वो दो चीज़ से बने होते हैं, माइंड से और बॉडी से। हमें भी क्या लगता है ना, हम दिल को जनरली कभी बोलते नहीं, हम ऐसे कहते हैं इंसान को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। तो इंसान का शरीर सबको दिखता है, बट जो माइंड होता है हम किसी के माइंड को नहीं देख सकते, राइट। तो ये जो दो चीज़ें थी, स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मैन इन दोनों चीज़ से ही बने हुए हैं। माइंड, तो माइंड क्या चीज़ क्यों बताती है, तो माइंड कॉन्शियसनेस को बताती है। हम कहते हैं ना हमें लग रहा है ऐसा कुछ होगा, हमें लग रहा था, ये हमारी कॉन्शियस ने बताया। तो ये जो कॉन्शियस होता है वो कहाँ से आते हैं, ये हमारे माइंड से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं माइंड जो होता है इसे कहा जाता है कॉन्शियसनेस एक शरीर के, जो कि शरीर को बताती है कि कैसे क्या रिएक्ट करना है, कैसे क्या करना है। तो ये नाउ द कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड एज्यूम्स द फॉर्म ऑफ रीजन इज मैन। अब जो एक इंसान का माइंड का कॉन्शियसनेस होता है, तो वो कॉन्शियसनेस ही इंसान के तरीके के बिहेवियर को बताता है। जस्ट इमेजिन, आप डिफरेंट पर्सन हो, मैं डिफरेंट पर्सन हूँ, आपके आइडियाज थॉट्स अलग है, मेरी आइडियाज थॉट्स अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो माइंड आपको बता रही है वो कहीं ना कहीं मे बी मेरी माइंड कुछ और मुझे बता रही है। तो वो कहते हैं ना लोगों को, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एक घर में दो बेटे हैं, तो आप देखोगे एक जो बच्चा है उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा प्योर है, उसे ना ये डिसऑनेस्टी, ये भेदभाव, धोखेबाजी ये सब नहीं करना पसंद। बट एट द सेम हैंड वो जो दूसरा बच्चा है वो बहुत झूठ बोलता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, उसे पता भी नहीं है कि सच होता क्या है, वो इस तरह झूठ बोलता है कि नो वन कैचेज हिम। तो कहीं ना कहीं दो इंसान है पर दोनों के पास माइंड है, बट दोनों की माइंड की जो थिंकिंग वो अलग है। सो कहीं ना कहीं जो इंसान का जो माइंड होता है वो एक इंसान के रीज़न फॉर्म करता है, उसके तरीक़ों को बताता है, ठीक है। वाइल कॉन्शियसनेस इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल, जैसे कि कॉन्शियसनेस सबके पास होती है, हम सबके पास कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है, हम सबको पता होता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस क्या होती है, सबके पास होती है, इट्स अ कॉमन थिंग, कॉमन प्रॉपर्टी है काइंड ऑफ हर एक लिविंग बींग्स, यानी हर एक जो इंसान लिविंग होते हैं, मतलब इंसान ही लिविंग बींग होते हैं, राइट। तो उन सबके पास ही कॉन्शियसनेस होती है। अब मैन के भी दो साइड होते हैं, एक वो साइड, मैन हैज टू साइड्स, अ हायर रैशनल साइड एंड अ लोअर एनिमल वन। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, जो इंसान पढ़ा लिखा होता है उससे हमें क्या एक्सपेक्टेशंस होती है कि बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, ये इंसान बहुत तहजीब से रहेगा, ये रिस्पेक्ट करेगा सबकी, ये अच्छे से बिहेव करेगा।
बट एट द सेम टाइम जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता, हमें क्या लगता है वो अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। और हम ये कहते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए, कहते हैं ना कि इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है उसका पढ़ा लिखा होना। तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें लगता है जो इंसान पढ़ा लिखा होता है वो बहुत अच्छे से सोसाइटी में बिहेव कर सकता है, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा जैसे वो लोग करते जो पढ़े लिखे नहीं होते। तो कहीं ना कहीं इंसान के भी दो साइड होता है, जैसे हायर रैशनल साइड, यानी कि वो साइड जो हम सोसाइटी में दिखाते हैं। अगर जस्ट इमेजिन हम अपना एग्जांपल लेते हैं, हम घर पे कैसे रहते हैं, वी लिव लाइक हम कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, हम अपने बाल को इतना कोम नहीं करते, हम ग्रूम करके नहीं रहते। बट एट द टाइम हम कहीं बाहर जाते हैं, वी आर इन अ पार्टी और वी आर विद आवर फैमिली रिलेटिव्स, तो हम बहुत अच्छे से खुद को पेश करते हैं। वी वेयर अ गुड क्लोथ्स, हम अपने बाल को झाड़ के रखते हैं, हम खुद को नीट एंड क्लीन रखते हैं। बट घर पे हम नहीं रहते, आई मीन ठीक है ना, कोई हमें नहीं देख रहा, वी आर कूल। बट जैसे हम बाहर जाते हैं वी शो आर डिफरेंट फेस। तो कहीं ना कहीं जो इंसान के होते हैं उनके दो साइड होते हैं, एक हायर रैशनल साइड, वो साइड जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई उनके एस्टीम को शो कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम उनका वो साइड भी होता है एनिमल वाला, जो कहते हैं ना झगड़ा भी करते हैं। जैसे अभी एक इंसान से आप सोचते हो वो हमेशा अच्छे से बिहेव करेगा, करता है, बट अगर वो गुस्सा होगा तो किस तरह बिहेव करता है? जब वो गुस्से में होता है वो अपना आपा खो देता है, तो ही बिहेव्स लाइक एन एनिमल। जैसे अगर मान लो आपके मोहल्ले में पानी नहीं आ रही है और सब अब पानी के लिए लड़े, तो ऑफकोर्स दे विल फाइट। तो कहीं ना कहीं इंसान के भी दो साइड होते, ये स्वामी विवेकानंद का मानना था। परफेक्ट मैन इज ही हु can work out a perfect synthesis between these two sides of his nature. तो सिंथेसिस, एंटीथेसिस और थेसिस, ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। तो इस सबका डिस्कशन अगर मैं करूँ तो थेसिस मतलब कोई भी चीज़ जो होती है उसको थेसिस कहते हैं, ठीक है। अब उस थेसिस के अगेंस्ट में जो आएगी, अपोजिट, यानी कि उसको जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, उसे एंटीथेसिस कहते हैं। और ये थेसिस एंटीथेसिस का जो पर्टिकुलर निकल के जब आता है एक नया फॉर्म में जब वो क्रिएट होता है तो उसे सिंथेसिस कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थेसिस क्या हुआ हमारे लिए? थेसिस हो गया हमारे लिए हायर रैशनल साइड, यानी कि वो अच्छा और रिस्पेक्टेबल साइड जो इंसान का होता है, ठीक है, जो इंसान हर जगह अपना दिखाना चाहता है। बट एट द सेम टाइम उनका अपोजिट क्या आएगा निकल के? तो वो एनिमल साइड जो हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, लाइक वी ट्राई कि नहीं कोई ना देखे तो बेहतर है। तो कहीं ना कहीं जब इन दोनों की एक पर्टिकुलरली नया रूप आएगा, एक नया फॉर्म आएगा, क्योंकि इंसान के अंदर दोनों होते हैं। बट अगर इंसान दोनों चीज़ों को बैलेंस कर ले और उसे बैलेंस करके ही रखे, तो कहीं ना कहीं जो सिंथेसिस फॉर्म होगा तो ये एक इंसान को बहुत अच्छे से तरीके से काम करवाएगी। तो एक परफेक्ट इंसान कौन होता है अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद? जो इन दोनों चीज़ का बैलेंस रखे, अपने इन दोनों नेचर्स को कहीं ना कहीं एक बैलेंस लेवल पे लेकर चले। अ परफेक्ट सोसाइटी therefore is one in which there is such a perfect synthesis between spiritualism and materialism. तो कहीं ना कहीं हम सबको पता है सोसाइटी में हमारी मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी है। हम अभी जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे हर लोग मटेरियल के पीछे भागते हैं। यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि किसी के अंदर क्या है नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल पे कोई बातें नहीं करती। दो दीज डेज पीपल, अभी लोग ध्यान दे रहे हैं कि हाँ अभी स्पिरिचुअल लेवल पे भी हमें अपना माइंड कितना ज़रूरी है काम डाउन करना। अभी लोग सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, ज़रूर सही गलत सब सोचते हैं। वरना पहले तो लोग सिर्फ मटेरियल के पीछे भागते थे, लाइक मोर मनी। बट दीज डेज अभी लोग मनी के साथ साथ अपने हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल लेवल, यानी कि अपने वो कहते हैं ना अंदर से खुशी जो मिलती है उन सब पे ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक चाहते हो आपकी सोसाइटी बहुत ही अच्छी बने, बहुत परफेक्ट सोसाइटी हो, तो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में लोगों को स्पिरिचुअल लेवल पे और मटेरियल लेवल पे एक बहुत अच्छे से उन्हें कहीं ना कहीं बैलेंस रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो बैलेंस नहीं रहता है तो यहाँ पे हर लोग कहीं ना कहीं से फाइट करेंगे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो जाएगी, तो सबको और ज़्यादा कंपटीशन होगा, द कंपटीशन फॉर हैविंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। और ये कभी स्ट्रगल खत्म नहीं होगा, कभी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों लेवल पे वो अच्छे से बैलेंस करके रखें। इट इज़ ऑफ कोर्स अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन. Still, from the practical point of view, its inner divinity, real nature has to be manifested. सोसाइटी बेशक एक इंस्टीट्यूशन है, एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन, मतलब एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है,
पर कहीं ना कहीं अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको, तो इसकी जो डिविनिटी, इसका जो रियल नेचर है, इसे भी मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. विवेकानंद's concept of society दो derived from वेदांतिक philosophy. जो विवेकानंद के कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी थी, उन्होंने कहाँ से ये डराइव की थी? तो वेदांतिक फिलोसफी से उन्होंने डराइव की थी. सीक्स टू इंटीग्रेट बोथ द spiritualistic and materialistic, the interpretation of both men and society. तो ये जो विवेकानंद का कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी था, इन्होंने डराइव किया था वेदांतिक फिलोसफी से. एंड गाइस प्लीज मेक श्योर, मैं समझा रही हूँ बट इस बिटवीन मैं भी बहुत सारी छोटे छोटे लाइक कुछ पॉइंट्स मैंने यूज करे होंगे, आप देख रहे होंगे जब मैं इसे समझा रही हूँ, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कहीं ना कहीं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है. तो प्लीज आप बहुत अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुनो, और अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि हाँ जरूरत है, मुझे डाउट हो रहा है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, देयर इज नो इशू. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू इट. तो उन्होंने वेदांतिक फिलोसफी से इसे डराइव किया था. तो उनका क्या मानना था कि कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिस्टिक और मेटलिस्टिक चीजें होती है, यही इंसान को और एक सोसाइटी को फॉर्म करती है. ये कहीं ना कहीं एक इंसान और सोसाइटी को बढ़ाती है. ये जो एक इंसान के अंदर की भावना होती है ना, जो स्पिरिचुअलिज्म के लेवल पे, मेटलिस्टिक लेवल पे, यही जो फीलिंग होती है, ये एक इंसान को तो बनाती ही बनाती है, एक इंडिविजुअल के फीलिंग्स को तो शो करती है, बट कहीं ना कहीं ये सेम हर एक इंसान मिला के सोसाइटी बनती है, तो एक सोसाइटी को भी बताती है. अगर मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे जो स्पिरिचुअलिज्म है, और मेरी जो अलग मेटलिस्टिक के लिए मेटलिज्म चीज, मेटलिस्टिक थिंग्स के लिए जो फीलिंग्स है, ये दोनों कहीं ना कहीं मुझे बता रही है, मेरे इंडिविजुअल थॉट्स को दिखा रही है. अगर मेरी तरह और लोग हैं, तो ये लोग मिल की सोसाइटी बनेगी, तो सोसाइटी फिर एक सोसाइटी के लेवल पे आपको ये सब दिखाएगी. बिलीविंग इन डिवाइन नेचर ऑफ मैन, विवेकानंद एस्टैब्लिश्ड अ continuum between society, culture and civilization. तो कहीं ना कहीं इस बात पे विवेकानंद को बिलीव था, इस डिवाइन नेचर ऑफ मैन पे. फिर उन्होंने एक कंटिन्यूम स्टार्ट किया, दैट इज सोसाइटी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन. ठीक है, तो कहीं ना कहीं विवेकानंद समझ चुके थे कि एक इंसान का कितना जरूरी है एक आइडियल सोसाइटी फॉर्म करने के लिए. ये बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान को पता होना चाहिए कि कितना ज़्यादा उसका मेटलिस्टिक पे ध्यान होना चाहिए, कितना स्पिरिचुअलिज्म पे ध्यान होना चाहिए. क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी जब फॉर्म करती है, तो सोसाइटी में कल्चर, सिविलाइजेशन जिस तरह से रहते हैं, ये सब तरीके से ही एक सोसाइटी फॉर्म करती है. विवेकानंद सेज 2 attempts have been made in the world to find social life. विवेकानंद का ये भी कहना था कि 2 अटेम्प्ट हुए थे वर्ल्ड में सोशल लाइफ को फाउंड करने के लिए. द वन वॉज अपॉन टू रिलीजन एंड द अदर वॉज अपॉन सोशल नेसेसिटी. तो विवेकानंद का कहना था कि 2 अटेम्प्ट किए गए थे वर्ल्ड में सोशल लाइफ को फाउंड करने के लिए. तो पहला अटेम्प्ट क्या था? पहला अटेम्प्ट था रिलीजन के द्वारा, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में, लाइक कहीं पे भी हम रहे, इंडिया में, लाइक एवरीवेयर, या चाहे यूएसए में, वरना कहीं ना कहीं, बट हर लोग बिलीव करते हैं अपने रिलीजियस पे, राइट? सबकी अपनी एक बिलीफ होती है. तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी को अगर देखना चाहते हो, तो आप इस लेवल पे देख सकते हो, रिलीजियस के लेवल पे, रिलीजन के लेवल पे जाके, या फिर दूसरा सोशल नेसेसिटी, दैट इज सोसाइटी में जितने भी लोग रहे, सबकी अपनी एक नेसेसिटी है. सबको चाहिए पानी पीने के लिए, सबको चाहिए एयर सांस लेने के लिए, खाना, विच इज एवरीवन्स नेसेसिटी. चाहे ये कोई भी हो, कोई भी, सबकी नेसेसिटी ये रहेगी ही रहेगी. एवरीवन नीड्स. तो कहीं ना कहीं विवेकानंद का ये मानना था. टू विवेकानंद is ideal forms of society where the highest truth which can be held, practices and lived by all. विवेकानंद का कहना था कि इनका जो आइडियल फॉर्म है सोसाइटी का, ये सबसे बड़ा सच है, और इसे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर इसे अच्छे से क्रिएट किया गया, तो इस तरीके से लोग बहुत अच्छे से रह सकते हैं. At another place he writes, the ideal would be the one in which it synthesis the Indian ideas of spiritual integrity and the Western idea of social progress. यानी कि कहीं ना कहीं विवेकानंद, उन्होंने फिर ये क्या कहा अपने राइटिंग्स के द्वारा कि एक आइडियल जो सोसाइटी बनेगी वो कैसे बनेगी?
तो वो एक फॉर्मेशन होगी, एक ऐसी सिंथेसिस होगी इन दो चीज़ों की। और ये दो चीज़ क्या होंगी? पहली तो हमारे जो आइडियाज़ होते हैं स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के लेवल पे, और दूसरा हमारा वेस्टर्न आइडिया ऑफ सोशल प्रोग्रेस, यानी कि हमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के साथ साथ अपने अंदर की स्पिरिचुअल जो लेवल होती है उसको भी कभी हटने नहीं देना। हमें दोनों चीज़ का एक बैलेंस हमेशा रखना ही है। ही फर्दर सेज society should be molded upon truth and it doesn't need to adjust itself to the society. उन्होंने फिर कहा सोसाइटी को इस तरह बनाना चाहिए, इस तरह ट्रुथ के साथ बनाना चाहिए क्योंकि इसे एडजस्ट ना करना पड़े। दैट मीन्स सोसाइटी शुड बी मोल्डेड अपॉन ट्रुथ, यानी कि सोसाइटीज में जब लोग रहते हैं तो इस तरह बनाओ जो सच से बनी हो, इस तरह नहीं कि उसे हर बार एडजस्ट करना पड़े। It cannot be practiced in society. It's better for men to give up society and go into the forest. फिर वो कहते हैं कि अगर ये इंसान से प्रैक्टिस नहीं हो रहा है कि सोसाइटी को गिव अप करना, तो इस तरह से रहना, तो क्यों ना आप छोड़ दो ये सबको और जाके जंगल में बस जाओ। One of the noblest conception of Hindu social organization is that there's 4 stages of life. फिर उनके साथ उन्होंने कहा हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि 4 स्टेजेस होते हैं लाइफ के, यानी कि हमारे आपको पता ही होगा, हम कहते हैं ना, अगर आप बीइंग अ हिंदू, अगर आप कल्चर्स के बारे में जानते होगे तो आपने सुना होगा, पहले हम कहते हैं हमारी इंसान के 4 लाइफ होते हैं। एक पहला बच्चे का, फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, फिर उसके बाद वो बुजुर्ग होता है, और फाइनली वो जब वो सारी चीज़ें छोड़ के वो बस भगवान को याद करता है। तो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि 4 स्टेजेस होते हैं हिंदू लाइफ में। क्या क्या? तो द स्टूडेंट, द हाउस होल्डर, द हर्मिट एंड द मॉन्क। यानी कि स्टूडेंट यानी कि वो लाइफ जब हम सारी चीज़ें नॉलेज गेन करते हैं, द हाउस होल्डर जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट करते हैं, द हर्मिट जब हम सारी चीज़ों को अब निभा के मतलब एक प्लेस पे आते हैं, और फाइनली द मॉन्क जब हम सब कुछ छोड़ के अब बस इतना मानते हैं कि हाँ अब हमें संन्यास लेना, हमें बस भगवान के पास अपना ध्यान देना है। तो अकॉर्डिंग टू हिम विवेकानंद, उनका मानना था कि ये 4 जो चीज़ें होती है ये कहीं ना कहीं एक स्टेजेस होती है लाइफ की। Renunciation of these forms or stages of life, while the principle of renunciation pervades the activities of the first 3 stages of life. In the last stage, man is required to renounce the world totally to gain spiritual wisdom before his life on earth terminates. तो उनका ये भी कहना था, ये प्रिंसिपल ऑफ जो रिनाउंसिएशन है ये पहले 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ में ही तक रहता है, क्योंकि जब वो चौथा लाइफ आता है इंसान का, द मॉन्क वाला, उस टाइम तक उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया होता है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लेता है। वो कहते हैं ना, जो हम कहते हैं ना कि ये बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा एज का, दैट मीन्स इसने अपनी आधी जिंदगी बिता ली है। ही नोज कैसे कैसे लाइफ में इसने क्या क्या देखा था, ही नोज एवरीथिंग। अब उसके पास बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअल विजडम आ चुकी है, उसे बहुत कुछ पता चल गया है। अब वो लाइफ जब तक अर्थ से छोड़ेगा तब तक उसने बहुत ही ज्यादा कुछ नॉलेज गेन कर लिया है। विवेकानंद believes that the history of the world is the manifestation of 4 principles which find their concrete realization in the 4 found social varnas, the Brahmins, the Kshatriyas, the Vaishyas and the Shudras. तो विवेकानंद का बिलीफ था कि ये जो चली आ रही है हिस्ट्री के टाइम से प्रिंसिपल 4 तरीकों की कि कौन से सोशल वर्नाज होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि हमारे जो होते हैं सोशल वर्नाज, यानी कि हमारी सोसाइटी में जो 4 डिफरेंसेस है अमंग पीपल, तो पहले है ब्राह्मण्स, जिसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि ब्राह्मण आर द वन हु हैव लॉट्स ऑफ विजडम। क्षत्रियास जो अपना काम करते हैं, वैश्यास द क्षत्रियास जिन्हें किंग कहा जाता है, वैश्यास जो अपना काम करते हैं, शूद्रास द वर्कर्स। तो कहीं ना कहीं उनका मानना था कि हमारी सोसाइटी में ये 4 वर्नस पहले से सोसाइटी में डिवाइड कर दी गई है। ही वॉज अगेंस्ट द अबॉलिश ऑफ द ओरिजिनल कास्ट सिस्टम, वो अगेंस्ट थे इन सिस्टम के, उन्हें लगता था ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। ही सजेस्टेड दैट द कास्ट इन इट्स डिजेनरेट स्टेट मस्ट गो फ्रॉम सोसाइटी। उनका मानना था कि जैसे क्लास डिवाइड होता है, जैसे सोसाइटी को हम कास्ट के सिस्टम पे डिवाइड करते हैं, उसी तरह स्टेट धीरे धीरे अपनी उन्नति खोने लगता है, और इसे
स्टेट से हट जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। विवेकानंद स्ट्रेस दैट ऑर्थोडॉक्सी मस्ट गो फ्रॉम सोसाइटी। उन्होंने कहा ऑर्थोडॉक्सी को बिल्कुल सोसाइटी से हट जाना चाहिए। सोसाइटी इज अ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। Man lives in groups and performs his own functions according to his capacity। क्योंकि उन्हें लगता था सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हर एक इंसान अपने अपने ग्रुप में रहता है और वो हर एक इंसान अपनी वही ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है जिस चीज के लिए उसे लगता है वो फिट है। हर काम कहते हैं ना हम, हर काम हर एक इंसान नहीं कर सकता। जस्ट इमेजिन इफ एक इंसान में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो अगर हम उन्हें कहेंगे उस स्ट्रेंथ वाले इंसान को कि जाओ तुम सुई धागा से कपड़े सिल दो, क्या वो कर पाएगा? उससे तो पता ही नहीं है सुई धागा से सिला कैसे जाता है। बट हाँ, अगर हम उसे कहेंगे क्या तुम ये लकड़ी काट कर ला सकते हो, तो ऑफकोर्स वो जाएगा, करेगा, क्योंकि उसमें पता है मुझसे ये काम होगा। बट अब एक इंसान है, वो खाना बहुत अच्छा बनाता है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं आता है, बट अब हम उसे कहेंगे कि जाओ एक चोर को पकड़ के आओ, क्या वो जा पाएगा? नहीं। तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान की जो कैपेसिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है। तो हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे फोर्स करना चाहिए कि तुम ये करो। सो विवेकानंद का ये मानना था, उनका ये सारे कॉन्सेप्ट दिए गए थे आइडियल सोसाइटी के लिए। तो दैट वाज इट। सो आई होप कि आपको समझ आए। कंक्लूजन देखते हैं। तो एट लास्ट वी कैन सम अप दैट द एम ऑफ स्वामी विवेकानंद was to bring unity among the different religion. He correctly understood that each and every religion has some element of truth in it. To this extent, it should be accepted, respected that the goal of all religion is perfection of man. तो उनका एट लास्ट क्या कहना था? स्वामी विवेकानंद का बिलीफ था कि चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे कैसी भी कास्ट हो, वो चाहते थे कि हर लोग में यूनिटी आए। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि इंडियंस में यूनिटी बहुत है, हमारे अंदर डाइवर्सिटी है बट वी हैव यूनिटी। तो उनका मानना था कि अगर एक स्टेट को, एक सोसाइटी को हमें डेवलप करना है तो कहीं ना कहीं रिलीजन का साथ होना, यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी लोग हो, कहीं ना कहीं हर रिलीजन हमें एक ही बात बताती है, वो सच्चाई कितनी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम रिस्पेक्ट करें हर एक रिलीजन को, हर एक लोगों को, उनकी हर एक चीज़ों को, तो हमें पता चलेगा कि हर एक रिलीजन, हर एक इंसान को यही बताती है कि इंसान कैसे अच्छा बने। और बस एक रिलीजन का यही काम होता है कि इंसान की परफेक्शन को बरकरार रखें। दैट्स इट फॉर ऑल। आई होप आपको समझ आया हो। एंड इफ मुझसे कहीं पे प्रॉब्लम हुई, कहीं कहीं पे आप देख रहे होगे, लाइक इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक्स, तो प्लीज़ स्पेलिंग्स का देख लेना। ऐसे मुझे कहीं पे मिला था तो आई करेक्टेड इट। बट प्लीज़ गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, देयर इज़ नो इशू। एंड टेक केयर। एंड दिस टाइम आई मेक श्योर कि मैं आपको छोड़कर ना जाऊँ। आई मेक श्योर कि मैं सारे नोट्स अच्छे से प्रोवाइड करूँ एंड आई गिव माई बेस्ट। थैंक यू फॉर टुडे। आई होप you have a great day ahead.